दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका ने यानी यूएस ने ईरान के ऊपर फिर अटैक किया है, उसे देखने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या मानने वाला है? क्या जो उनके साथ जो सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है? एब्सोल्युटली मैं बता दूं, नहीं हो रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक किया है ईरान के चाबहार बंदरगाह के मैरीटाइम कंट्रोल टावर के ऊपर, जहां से ईरान पूरी कंट्रोलिंग करता था, जिसको ट्रैफिक कंट्रोल जो समुद्र में जो शिप थी उसके ऊपर कंट्रोल करता था, कंट्रोलिंग करता था, उसके ऊपर ट्रैफिक कंट्रोल के विषय में उस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था हर सारे शिपों को। लेकिन अब वो ध्वस्त हो चुका है। उसको बनाने के लिए जो है इंडियन पोर्ट एंड ग्लोबल लिमिटेड कंपनी ने बनाया था, जो भारत की कंपनी है, और भारत को एग्रीमेंट मिला था करीब 10 सालों के लिए बनाने के लिए। 2018 से लेके ये कंपनी उसके कामकाज को संभाल रही है। लेकिन जिस हिसाब से अमेरिका ने 3 बार उस पर अटैक किया है, और 3 बार अटैक करने के बाद तब जाके वो टावर गिरा, ये समझिए कितना स्ट्रांग वो टावर भारत ने बनाया था। और इसी कंपनी का 2024 से लेके अगले 10 सालों तक का एग्रीमेंट हुआ था। 2024 से लेके अगले 10 सालों का एग्रीमेंट हुआ था, यानी हम ये कह सकते हैं 2034 तक का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान था, 2034 तक का, अगले 10 सालों के लिए। और प्रेजेंट टाइम में अभी जो लगा हुआ था उसमें 11.5 अरब, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था और ये बहुत बड़ा टावर था। ये जो मैरीटाइम कंट्रोल टावर है, ये भारत के टावर को जिस तरीके से अमेरिका ने उसको ध्वस्त किया है, उसे देखने के बाद अमेरिका बड़े ऐसा लगता है कि अमेरिका बड़ी खुंदक में है। ये तो रीडेवलप हो जाएगा, लेकिन जो भारत का उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ वो कितना बड़ा नुकसान है, छोटा मोटा नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। और यही एक मार चाबहार बंदरगाह होर्मुज को छोड़ के ईरान में एंट्री के लिए, समुद्र के मार्ग से एंट्री के लिए यही एक पॉइंट था, और इसके डेवलपमेंट से भारत का बहुत ज्यादा फायदा था। सीधे हम अफगानिस्तान को भी अपनी सप्लाई दे सकते थे, और सीधे हम ईरान से जुड़े हुए थे, और सीधा हम रशिया से जुड़ जाते थे। लेकिन इसके पहले, जब ये चाबहार बंदरगाह से पहले हमें जो है पाकिस्तान के माध्यम से जाना पड़ता था। चाबहार बंदरगाह जब ये डेवलपमेंट हो जाएगा इसका, तो समझिए भारत को बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन जिस तरीके से ये अटैक हो रहा है, जिस तरीके से, उसको आप लोगों को क्या लगता है? उसे देखने के बाद आप लोगों को लगता है कि क्या इस तरीके से मामला शांत होता जाएगा? अब भारत के लिए बहुत जरूरी है कि ईरान का शांत हो जाना, वहां पे अमेरिका का शांत हो जाना, ईरान और अमेरिका के बीच में जो अटैक चल रहा है एक दूसरे के ऊपर, इसका बहुत शांत हो जाना भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। और यदि ये अगर भारत इसमें जो है इन्वॉल्व हो के, जिस तरीके से चाहे किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो के मैटर को शांत करना चाहिए। ईरान ने अटैक किया है कतर और सऊदी अरब के ऊपर, उससे ये लगता है कि बिल्कुल भी पाकिस्तान भी अब एंटी हो जाएगा ईरान के, क्योंकि सऊदी अरब का और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ है कि जब भी कोई कंट्री सऊदी अरब के ऊपर अटैक करेगी, उसकी आर्मी यानी पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व उसमें होगी और जो है जॉइंट ऑपरेशन करेगी। लेकिन अभी कुछ ऐसा दिखता नहीं। खैर वो बात की बातें हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके ये युद्ध को समाप्त होना चाहिए। यदि युद्ध समाप्त नहीं होता तो भारत के लिए आने वाले समय में बड़ा नुकसानदेह होगा। और ये पोर्ट है चाबहार, जो बंदरगाह है, मैरीटाइम कंट्रोल टावर जो था, इसके माध्यम से चाबहार बंदरगाह से भारत अपनी सप्लाई को अफगानिस्तान को कर सकता था समुद्री मार्ग से, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। ये सबसे बड़ी जीत थी भारत की। लेकिन जो भारत का जो वहां इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो चाबहार बंदरगाह को भारत की जो इंडियन पोर्ट एंड ग्लोबल लिमिटेड कंपनी 2018 से इसके कामकाज को संभाल रही है, लेकिन जिस तरीके से वहां अटैक हो रहा है, उसे देखने के बाद कितना भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान है ही। और वो सबसे पहले अमेरिका इसलिए उस पर अटैक किया है ये कि जो वहां से ट्रैफिक कंट्रोल का माध्यम है। आप समझिए कि यदि ईरान अगर कोई किसी चीज की सप्लाई अगर ईरान को आ रही है, तो वहां से वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकता। जो शिपों का जो ट्रैफिक कंट्रोल है, जो चाबहार बंदरगाह पे यदि कोई क्या नाम है सप्लाई करना चाहता है, इमरजेंसी सप्लाई करना चाहता है, या चाहे भारत अपना करना चाहता हो, चाहे चाइना करना चाहता हो, तो उस पे ताकि जब कंट्रोलिंग का जो ब्रेक हो जाएगी, कंट्रोलिंग यानी जो ट्रैफिक कंट्रोल का जो एक माध्यम था, जो जरिया था, जो इंडिकेशन का एक जरिया था, जब वो क्लोज हो जाएगा, जब वो उससे ब्रेक कर दिया जाएगा उस टावर को, तो कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगी। तो समझिए कि वहां भी किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं पहुंच सकती ईरान को। तो ये एक पर्पस था अमेरिका का, जिसके वजह से उसके ऊपर अटैक उसने किया है। और इसके रिटेलिएट में
ईरान ने कतर पे, सऊदी अरब पे, हर जगह उसने जो है अटैक करना शुरू कर दिया। यानी कि जो कंट्रियां पहले एक होता था ना कि एक कंट्री का अटैक कर रही है, दूसरी कंट्री क्या करती थी, वो मामले को शांत करने के लिए वो अटैक नहीं करती, तो वो अपनी कूटनीतिक तरीके से, अपनी बातों के माध्यम से, टेबल के माध्यम से बातों को बनाने की कोशिश करती थी कि ताकि माध्यम जो है युद्ध का खत्म हो सके। लेकिन उन कंट्रियों को ऊपर भी अटैक करना ईरान ने शुरू कर दिया, जिस कंट्री से थोड़ी सी उम्मीद भी थी कि आने वाले वक्त में इन कंट्रियों के माध्यम से इनके टेबल पे बैठ के हम बातें कर सकते हैं और मामले को सुलझा सकते हैं, लेकिन उन कंट्रियों के ऊपर ईरान ने अटैक करना शुरू कर दिया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ज्वाइंट ऑपरेशन करने का जो एग्रीमेंट हुआ है कि यदि कोई भी कंट्री पाकिस्तान के ऊपर या सऊदी अरब के ऊपर कोई भी कंट्री अटैक करती है तो उसमें ज्वाइंट ऑपरेशन करेगी, दोनों कंट्रियों की जो आर्मी है आपस में मिलके उस कंट्री का मुंह तोड़ जवाब देंगी। लेकिन जिस हिसाब से ईरान ने अटैक किया है, तो अब देखना क्या आगे ऐसा हो सकता है कि ये सऊदी अरब अटैक करेगी तो। लेकिन सऊदी अरब तो बात की बातें हैं, लेकिन जो चाबहार बंदरगाह का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ भारत के लिए। भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अफगानिस्तान को हम डायरेक्ट सप्लाई कर सकते थे, ईरान को भी हम डायरेक्ट सप्लाई कर सकते थे, एक ही वो माध्यम था ईरान तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का। होर्मुज को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ एक ही माध्यम ये था कि जहां पे होर्मुज तो सिर्फ एक माध्यम था कि वहां से जो है हमें एलपीजी वगैरह जो है लिक्विड जो भी एनर्जी चीजें हैं वो वहां से सप्लाई आने का एक माध्यम था, वहां से एक रास्ता था। लेकिन ईरान में जो समुद्र के माध्यम से वहां तक, यानी समुद्र ईरान की जमीन पर उतरने का समुद्र के माध्यम से सिर्फ एक ही जरिया था, ये समुद्र का एक ही रास्ता वो था कि ये भारत के लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि यदि एशिया में सबसे ताकतवर कंट्री हो रही है इस समय चाइना, और भारत इसके लिए अगर कुछ कदम उठाएगा नहीं तो पता चलेगा कि ईरान हो सकता है, क्योंकि ईरान जो है सबसे ज्यादा सप्लाई करता है ऑयल की चाइना को। 80% चाइना का जो ऑयल जाता है वो ईरान से ही जाता है। तो हो सकता है शरण लेने के लिए, बातें बनाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए चाइना की तरफ जाना पड़े उसे, ईरान को, क्योंकि चाइना ही एक ऐसी कंट्री एशिया में जो मुंहतोड़ जवाब दे सकती है कि यूएस का शक्ति खुल के अगर सपोर्ट कर सकता है तो चाइना कर सकता है। चाइना किसी भी युद्ध में अभी इन्वॉल्व नहीं है, और शायद हो सकता है वो इन्वॉल्व भी ना हो, वो कोई ना कोई राहत सामग्री या कोई जो है अपना जो है इक्विपमेंट वगैरह जो है, वेपन्स वगैरह जो है अपना जो सप्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से चाबहार बंदरगाह के ऊपर उसने अटैक किया है उसको रोकने के लिए। और कहीं ऐसा ना हो कि ईरान जो है भारत को छोड़ के चाइना की तरफ बढ़ जाए, और चाइना की तरफ बढ़ने का मतलब आप समझ सकते हैं, भारत चाबहार बंदरगाह से और भी कंट्रियों को ऊपर निगरानी कर सकता है। वो भारत की बहुत बड़ी रणनीति है।